मातरम। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। शनि शांति सतचंडी मानस महायज्ञ का यज्ञ भूमि पूजन इस पावन धराधाम में यह आदिशक्ति पीठ पर होने जा रहा है, जो 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक दिन पूर्ण किया गया है, निश्चित किया गया है, जिसमें आपके तन का सहयोग, मन का सहयोग, धन का सहयोग, क्योंकि यह भगवान का यज्ञ है और आदिशक्ति माता के सानिध्य में वह यज्ञ होने जा रहा है, जिनका नाम हम सभी इन्हें वैसे शक्ति स्वरूपणी कहते हैं कि इनके द्वारा यहाँ निरंतर सनातन धर्म की धर्मध्वजा निरंतर फहराती रहती है। जो भी दुखिहारे हैं, चाहे किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, पैतृक दोष हो, पितृक दोष हो, काल सर्प दोष हो, या फिर यहाँ तक कि कोई अकाल प्राप्त हो गई हो, उसे भी उन्हें किसी प्रकार का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ की इस पावन धरा धाम की आदिशक्ति माता का आशीर्वाद इनको प्राप्त है, तो इनके द्वारा निरंतर सनातन धर्म की धर्मध्वजा लहराती रहती है। और इसी प्रकार इस पावन भूभाग्य पे जो माता सरजू के पावन तट पर यह स्थान नरहन गांव है, जहां समस्त ग्रामवासियों लोगों का प्रेम, हमारे वृद्ध लोगों का एक अमूल्य जो कहते हैं कि जो योगदान यहाँ के लिए है वो बड़ा ही सराहनीय है। युवा साथी लोगों का जो माता जी का प्रेरणा प्राप्त होता रहता है वो भी बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ के सभी लोगों का जो भाव है वो बड़ा ही अद्भुत और अद्वितीय है। हम लोग जितना कहें उतना कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्य का बहुत ज्ञान बहुत व्याख्यान नहीं किया जा सकता, तो यह शाश्वत और सत्य है। माता जी की कृपा यहाँ काफ़ी अनमोल है, काफ़ी निराली है, जहाँ इस पावन धराधाम पे अपने राम को भी आकर के इस भूमि का श्री चरण आप सभी उस यज्ञ में सपरिवार समस्त बिहारवासी एवं उत्तर प्रदेश वासी, क्योंकि यह जो क्षेत्र है ये सिवान जिला का क्षेत्र है और नरहन ग्राम काफ़ी धार्मिक क्षेत्र माना जाता है, जहां हम सतचंडी महायज्ञ में और संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जहां पे आज भगवान का भूमि पूजन यज्ञ पूजन करके और आगे हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप सभी जरूर यहां आएँ और आ करके इस पावन भूभाग्य की जो यह धूल है, यह आप अमृत स्वरूप अपने मस्तक पे लगाएं, जिससे आपको समस्त प्रकार की कहते हैं कि कष्टों का हरण होगा। यहाँ का जो कार्यक्रम होगा पुनः आप सभी को बता दें, जलाग्नि द्वारा भगवान यज्ञ नारायण का पूजन प्रारंभ होगा, जिसमें मिर्च की आहुति से महायज्ञ होगा। करीब 54 कुंटल मिर्च की आहुति होने जा रही है इस बिहार की धरा पर। तो आप सभी, यह तो अभी 54 कुंटल हमारे संस्था के द्वारा जो हमारे साथ हमारे यह युवा बंधु एवं वृद्ध बंधु नागेंद्र सिंह जी लोग हैं, इन लोग के द्वारा पूर्ण हो रहा है, प्लस हमारे आचार्य बंधु श्री नन्हे मिश्रा जी, इन लोगों के पूर्ण सहयोग से हो रहा है। और करीब टारगेट रखा जाता है कि 500 क्विंटल मिर्च की महाआहुति होगी समस्त क्षेत्र के सहयोग से। समस्त क्षेत्र के सहयोग से 500 क्विंटल मिर्च की महाआहुति होगी इसी भूभाग्य में जहां आप अभी चल रहे हैं। यह सब पूरी भूमि करीब 40 से 50 एकड़ भूमि का यहाँ पे जो है विस्तार किया गया है यज्ञ के लिए। यह भारत के ऐतिहासिक एक यज्ञ इस पावन भरा, रोज लाखों की संख्या में भक्तों का आगमन का संबोधन हुआ है। इसलिए आप सभी भी जो इस वीडियो को देखेंगे वो सभी लोग इस पावन धराधाम पे आएँ और यज्ञ आहुतिकरण के पूर्ण के भागी बने। यहाँ पे जो यज्ञ होंगे वह जो 54 कुंड का यज्ञ बनाया जाएगा, 54 कुंड बनेगा एवं एक प्रधान महाकुंड बनेगा, जहाँ विशेष महाआहुति होगी। जो शनि की शांति के लिए मैं निरंतर 130वां महायज्ञ पूर्ण किया, उसी प्रकार यहाँ 131वां महायज्ञ पूरा होगा वो शनि कुंड में। तो आप सभी उस कुंड में आए और आ करके अपने घर से मिर्ची लेकर के आएंगे, जैसे में शनि की 7.5 होगी, ढैया होगी, सवैया होगी, सवा चरैया होगी, सवा गरैया होगी, या फिर किसी प्रकार का दोष पर शादियों में सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं। शादियों में या हम सही होते हैं पर कन्या सही नहीं मिल पाती, या कन्या सही जगह होते हैं तो कोई लड़के सही नहीं मिल पाती। इस प्रकार की समस्या जिसे आंशिक मांगलिक दोष कहा जाता है, काल सर्प दोष के लोग जो होंगे वह भी आ सकते हैं, पितृ दोष जिसको समस्या है वह भी आ सकता है और आकर के यज्ञ में भाग ले सकता है, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी अपने अमूल्य समय को लें, यज्ञ नारायण की कृपा प्राप्त करें। हमारे तरफ से भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
अपने राम का एक छोटा सा परिचय है। अपने राम को यज्ञाधीश कहते हैं, श्री शनि पीठाधीश्वर आनंद विभूषित बाल योगेश्वरानंद स्वामी शनिदेव जी महाराज, जिसमें भारत के इस यज्ञ में अनन्य प्रदेश से समस्त साधक बंधु, भक्त भगवान एवं देते हुए जितने भी हमारे यहाँ संत समुदाय हैं, सारे के सारे लोग इस पावन धराधाम पे आएंगे और यज्ञ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बड़ा ही पावन धराधाम है। कभी इस जो भूमि पे हम चल रहे हैं, ये भूमि माँ सरजू जी की है और माँ सरजू जी इसी में से बहती थी और निकलती थी। ये जो नाला है, आप लोगों का कहना था, कल रात में मैंने सुना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस नाले से जो है पानी की जहाज़ जाती थी और पानी की जहाज़ जाके घाघरा नदी में मिल जाती थी। इस प्रकार से था। यह अनादि समय से यहाँ यज्ञ हुआ है, इसलिए आज यज्ञ का संबोधन हम लोग करके इस भूमि से आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यह यज्ञ माता जी के सानिध्य में होगा। हमारे यहाँ जो है माता जी की कृपा काफ़ी निराली है इस क्षेत्र के लिए। माता जी जो है एक बाल विदुषी हैं, बालपन से इनको साक्षात माँ भगवती की कृपा प्राप्त हुई है और उस कृपा से इस क्षेत्र का यह सदा कल्याण करती रहती है। तो इस पावन धराधाम पे सब, क्योंकि ये ग्राम की बेटी हैं, हम तो यही मानते हैं, ये ग्राम सभी लोग में इनका तन का मन का धन का सहयोग पूरा होने जा रहा है।